परेशानी का वो परेशानी नहीं बल्कि वो मेरा एक सपोर्ट, बैक सपोर्ट जो होता है ना, बैक एंड पे वो बहुत सपोर्ट कर रही थी मेरा। हौसला रख ऐ मंजिल के मुसाफिर, तेरा भी मुकाम आएगा। जो तुझे देखना और सुनना भी पसंद नहीं करते, उनके जुबां पे भी तेरा एक दिन नाम आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24। अभी हम आ चुके हैं पटना के बीएम दास रोड, ठीक बगल में अशोक राजपथ से बगल से एक रास्ता आता है जो बीएम दास रोड में, वहीं पे प्रोस्पेक्टिव आईएएस संस्थान है, जहां पे एक नया इतिहास कायम हो चुका है। आपको बता दें कि यहां पे लगभग इस बार बीपीएससी ऑडिटर में लगभग 300 साढ़े 300 के आंकड़े में इस बार वैकेंसी आई थी, जिस कोचिंग संस्थान में अभी आ चुके हैं। यहाँ पे 32 ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे एक ही कोचिंग संस्थान से पास करके एक नया इतिहास रच दिए हैं। आई हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो अब एक आम नागरिक अब नहीं रहे, अब वो कहीं ना कहीं एक अब अधिकारी हो चुके हैं जो कि ब्लॉक लेवल पे काम करेंगे। आइए उनसे सबसे पहले उनसे नाम जानते हैं और ये किस तरह से उनका आज तक का पूरा जर्नी रहा, पूरे बात एक एक करके उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बिहार 24 में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप अपने जो भी आज तक जितना भी जर्नी रहा अपने इस मुकाम तक पहुंचने से पहले सब एक एक करके आप हमारे दर्शकों को बताइए और तमाम उन छात्रों को बताइए जो लोग कुछ समय के बाद हार मान जाते हैं इस जॉब को लेकर के। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शबाब हुआ और मैंने बीपीएससी पंचायत ऑडिटर के एग्ज़ाम में 27th रैंक सिक्योर किया है और मुझे इकोनॉमिक्स में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 184 मिला है। मेरा प्रारंभिक स्टडी सरकारी स्कूल से ही हुआ है +2 तक। उसके बाद मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद MBA मैंने नोएडा से किया है। उसके बाद मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। जॉब करने के बाद ही मेरे अंदर स्पार्क आया कि मेरे काम का इम्पैक्ट सोसाइटी पे ज़्यादा नहीं है, मुझे ज़्यादा बड़ा करना है। ऐसा सर्विस चाहिए मुझे जहाँ पे मेरा वर्क डाइवर्सिफाइड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, सोसाइटी के लिए मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे ISPCS ही ज़्यादा अच्छा सर्विस लगा। तो फिर मैं 2018 से इसके लिए फ़ाइट कर रहा था और 5 साल से पिछले 5 साल से मैं चेज़ कर रहा था और फाइनली मैं बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम में सक्सेस हो गया हूँ जी। सक्सेस हो गया। यस। आप सबसे पहले यहाँ जब आप ये एग्ज़ाम दिए और ये एग्ज़ाम जब पास कर गए, उससे पहले आप किसी न किसी निजी संस्थानों में आप काम करते थे, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते थे, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए। बिल्कुल। उन लोगों को, उन छात्रों को आप क्या कहेंगे जो बच्चे 1 साल 2 साल 4 साल पढ़ाई करके वो कहीं ना कहीं वो हार मान जाते हैं कि मेरे बस की बात नहीं और मैं अब ये जॉब नहीं ले पाऊँगा, इसके लिए आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वर्षों का जो संघर्ष होता है वो एक दिन सफल होता है। धैर्य बना के रखें, पेशेंस रखें, बिल्कुल परसिवरेंस होना जरूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। आप जब जैसे जैसे आप तैयारी करते हैं, 1 साल में नहीं होता है, 2 साल में नहीं होता है, तो आपका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा हो रहा होता है और आपके तैयारी में वैल्यू एडिशन होता ही रहता है। इसलिए आप गिव अप नहीं करें और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें, एक ना एक टाइम पर आप सफल जरूर हो जाएंगे। जो अभी तक सफल नहीं हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हौसला रख ऐ मंजिल के मुसाफिर, तेरा भी मुकाम आएगा। जो तुझे देखना और सुनना भी पसंद नहीं करते, उनके जुबां पे भी तेरा एक दिन नाम आएगा। अच्छा, एक बात आप और बता दीजिए, जो आप सक्सेस हो गए उसके पीछे जो आपका पढ़ाई का स्ट्रेटजी था वो एक एक करके बताया ताकि उन छात्रों के लिए एक मोटिवेशन का काम है और उनको भी पढ़ने में कहीं ना कहीं ज़्यादा भटकना ना पड़े और इस आपके वीडियो के माध्यम से वो लोग समझ पाइए आखिर पढ़ना क्या है। ये एक एक करके आप बता दीजिए। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट को आप समझिए कि क्या है। इस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है पीटी, मेंस और इंटरव्यू। नेचर ऑफ एग्ज़ाम तीनों का अलग अलग है। पीटी में 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके बाद मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी है, इसमें आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्वेश्चन में कैसे वैल्यू एडिशन होगा, ये चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें। माइंड मैप, फ्लो चार्ट, ये सब आंसर में अपने इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मैं सेल्फ स्टडी भी किया था और प्रोस्पेक्टिव आईएएस से पार्शियली मैं हेल्प लिया था सर, RK राज सर से। तो यहाँ पे मुझे इवैल्यूएट करके बताया जाता था कि आप कहाँ पे वीक हो रहे हैं, कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है। तो मैंने अपने वीकनेस को नोटिस किया, रिमार्क किया और फिर से उस पर काम किया और इसी तरह से मेरा स्टडी अच्छा चल रहा था और फिर मैं अपने आंसर को भी वैल्यू एडिशन कर सका अपने आंसर में और फाइनली मुझे 184 मार्क्स इकोनॉमिक्स में मिला है। कि आप लोग को स्पष्ट कर दे कि ये जो हमारे बगल में जो क्या नाम बताया, मोहम्मद शबाब साहब है, वो इकोनॉमिक्स में पूरे बिहार में टॉपर आए हैं। यस सर। पूरे बिहार में ये इकोनॉमिक्स में टॉपर आए, 184 नंबर ला करके पूरे बिहार में अव्वल दर्जा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ये लाए हैं। और इसमें हमारे बिहार में देखा जाता है कि एक व्यक्ति जब
ऑफिसर बन जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक अधिकारी बन जाता है, तो उसके बाद वो घूस लेने लग जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप भी एक ब्लॉक में जब जाएंगे काम करेंगे, क्या घूस लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। या एक समाज को एक अच्छा संदेश देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं अपने आप को एक स्वच्छ और ईमानदार ऑफिसर के रूप में प्रूफ करने का कोशिश करूंगा। ये एक सर्विस है, यहाँ पे आपको जनता का सेवा करना है। इस तरह का आप नहीं सोचना चाहिए। हमें नेशन एज अ होल सोचना चाहिए कि ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं अपने घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ। बस यही मॉरलिटी के साथ काम करना चाहिए। तो बिल्कुल ये माइंड में कभी आ ही नहीं सकता। मैं अपने आने वाले समय में अपने आप को प्रूफ करूँगा कि मैं एक ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ। अच्छा, आपके लाइफ में बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने कुछ देर पहले बता रहे थे आपके लाइफ में गर्लफ्रेंड भी आई थी, क्या लगता है आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो किसी तरह कोई परेशानी का सामना करना पड़ा उनको लेकर के? नहीं, बिल्कुल भी कोई परेशानी का वो परेशानी नहीं बल्कि वो मेरा एक सपोर्ट, बैक सपोर्ट जो होता है ना, बैक एंड पे वो बहुत सपोर्ट कर रही थी मेरा। तो मैं कभी भी इस चीज़ को परेशानी नहीं मानता हूँ। अगर आप रिश्ता निभाते हैं तो रिश्ता निभाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी पे जो चीज़ को आप रखते हैं उस चीज़ को प्रायोरिटी पे ही रहना चाहिए। करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे था, इसलिए मैं वो कभी मेरे लक्ष्य में बाधा नहीं बनी। कितने सालों से आप लोग साथ थे? 14 ईयर सिंस मैं 14 साल से रिलेशनशिप में हूँ।